हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमएम करियर पॉइंट में। आज मैं कार्बन का तीसरा क्लास लेकर आया हूं। पिछला एल्कीन तथा एल्केन का वीडियो करा चुका हूं और आशा करते हैं कि आप वो वीडियो को जरूर देखे होंगे। यदि एल्केन को आपको समझना होगा, एल्काइन को आपको समझना होगा, तो सबसे पहले एल्कीन वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। यदि वो वीडियो आप देख लिए होंगे तो ये वाला वीडियो तो आपको आसानी से समझ में आएगा। एक तरह से हम बोले, यानी पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे एल्कीन का, तो ये वाला वीडियो में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एल्काइन क्या है। देखिए, एल्काइन का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। कितना? ट्रिपल बॉन्ड हो। एल्केन में एक बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में 3 का बॉन्ड होता है। यानी एल्केन में 1, एल्कीन में 2 और एल्काइन में 3। यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी त्रिया बॉन्ड हो, उसे क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, क्या चीज देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n-2। यानी हमने एल्केन में देखा था CnH2n+2 था, यानी माइनस की जगह पर प्लस था एल्केन में। एल्कीन में 2 को हटा दिए थे, सिर्फ 2n था। और एल्काइन में जो है 2n, उसमें से भी 2 को हटाना पड़ेगा। यानी हम एक तरह से बोल सकते हैं एल्केन के लिए 2 को जोड़ना है, एल्कीन के लिए 2 को घटाना है, और 2 को छोड़ देना है, और एल्काइन के लिए जो है उसमें से भी 2 को घटा लेना है। अब देखो, ट्रिपल बॉन्ड अगर को बनाना है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम आपको 2 कार्बन होना चाहिए। एक कार्बन के बीच आप नहीं बना सकते हो ट्रिपल बॉन्ड। कैसे पर चलेगा? यदि एक कार्बन में यदि चारों तरफ है तो मतलब 4 को बंद है, लेकिन किसी निश्चित दिशा में ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन का होना जरूरी है। इसलिए हम n बराबर क्या लिखेंगे? जहां n बराबर हो जाएगा हमारा, जहां n बराबर हो जाएगा 2, 3, 4, 5 ... और आगे हो सकता है। यानी कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए? कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। अब इसका मतलब नामकरण कैसे करते हैं, आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। आईयूपीएसी नेम, तो देखिए, आईयूपीएसी नेम देखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? एल्क में YNE जोड़ना पड़ेगा। एल्क में YNE जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एल्काइन। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो कार्बन का जो मूल नियम होता है ना, मूल नियम जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैथ ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेथ, इसमें आपको YNE जोड़ना होगा। बस बन जाएगा आपका आईयूपीएसी नेम किसका? तो एल्काइन का। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। चल देखिए, n बराबर हम एक बार 2 रखते हैं। सबसे पहले हम 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? सबसे पहले हम 1 नंबर हमने क्या किया? n बराबर 2 रखा। फिर n बराबर क्या करेंगे? n बराबर 4 रखेंगे, n बराबर हम 7 रख लेंगे, और n बराबर 1 बार हम क्या करेंगे? 12 रख लेंगे। तो देखिए क्या होता है, n बराबर जब 2 रखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, ये ना होता है। तो हम क्या करेंगे? जहां n है उसकी जगह पर 2 रखेंगे, यानी C2, H2 में n की जगह पर 2 रखेंगे और उसमें से 2 घटा लेंगे, यानी क्या हो जाएगा? C2, और 2 दूना 4, और 4 में से 2 जाएगा तो H2, यानी C2H2। यहां पर रखेंगे तो C4, इन जगह पर किया 4 रखा, H2 गुना n की जगह पर क्या किया हमने? 4 रखेंगे, यानी 4 रखेंगे, उसमें से 2 घटा लेंगे, यानी क्या हो जाएगा? C4, 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6। फिर यहाँ पे n बराबर 7 रखेंगे तो C7
H 2 गुना n की जगह क्या करेंगे 7 और -2, यानी क्या करेंगे C 7, 7 दूना 14, 14 में से 2 गया तो H कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर C 12, H क्या हो जाएगा H 2 गुना 12, अब -2 कर देंगे, C 12 और 12 दूना 24 में 2 जाएगा तो H 22, C 12 H 22। ये बन गया इसका सूत्र। अब करेंगे इसका नामकरण। कैसे नामकरण करेंगे, तो कार्बन को अगर इसमें देखा जाए, कार्बन तो है 2 गो, हमने क्या किया कार्बन 2 लिख दिया, और 2 का क्या कहते हैं H कहते हैं यहाँ, और H में क्या करेंगे YNE जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा इथाइन। क्या हो गया इथाइन। यहाँ पर कार्बन का है 4 है, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, हमने क्या किया ब्यूट में YNE जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। कार्बन का होगा 7 है, 7 को क्या कहते हैं हेप्ट, तो हेप्ट में हम जोड़ देंगे YNE यानी हेप्टाइन। यहाँ पर कार्बन का होगा है 12 गो, तो 12 का क्या होता है जी 12 होते हैं डोडेक, तो हमने क्या किया डोडेक में YNE जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा डोडेकाइन। क्या हो जाएगा डोडेकाइन। चलिए आइए अब इसके संरचना सूत्र के बारे में देख लीजिए। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, तो कार्बन का होगा 2, तो हमने 2 दे दिए, इसमें कार्बन का हो गया 4, 1 2 3 4, इसमें कार्बन का हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कार्बन का हो गया 12 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये कितना हो गया 12। अब करेंगे क्या कि सबके बीच में सिंगल आप बॉन्ड देंगे, हमने क्या किया सबके बीच में सिंगल आप बॉन्ड हमने क्या किया दे दिया। लेकिन एक और समूह है एल्काइन है ना, तो कहीं भी एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा, यानी 3 गो आप बॉन्ड देना पड़ेगा। हमने क्या किया 3 गो बॉन्ड दे दिया। अब 3 गो बॉन्ड देने के बाद कितना बॉन्ड घट गया, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमने 3 बॉन्ड दिया, इसका मतलब एक और देना पड़ेगा इधर और एक देना पड़ेगा इधर, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन जो बंद खाली है ना उसके ऊपर क्या कर देंगे हाइड्रोजन बिठा देंगे, C2H6 हो गया, C2H2 हो गया। यहाँ पर हम या तो फर्स्ट में से ट्रिपल बॉन्ड देंगे या तो लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड देंगे, बीच में नहीं देंगे, क्योंकि बीच में देने के बाद इसका नामकरण में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, कुछ खास ज्यादा चेंजिंग नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है। तो फिलहाल हम या तो फर्स्ट में दो और नहीं तो लास्ट में दो, हमने क्या किया लास्ट में 2 को में दे दिया, 1 को फर्स्ट में दे दिया। अब आइए इसका देखा जाए, सॉरी डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड करना होता है ना, तो हमने क्या किया ट्रिपल बॉन्ड दे दिया हमने। अब देखा जाए तो इस कार्बन को 3 कार्बन मिल चुका है ना, तो यहाँ पर को कार्बन कम है तो 1, क्योंकि 1 देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गो। इस कार्बन बात की 1 2 3 4 को मिल चुका है, यानी कोई कार्बन की कमी नहीं है, यानी यहाँ पर नहीं देंगे। इसको 1 और 1 2 मिल गया तो 1 ऊपर दे देंगे और 1 नीचे दे देंगे, इसको 1 मिल गया 1 2 3 हो गया। अब क्या करेंगे सब पर हाइड्रोजन बिठा देंगे, H H H सब पर क्या कर देंगे हाइड्रोजन हम बैठा देंगे। 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी C4H6। यहाँ पर देखिए सब पर क्या कर देंगे 1 2 3 4 हो गया, 1 2 मिल गया है, 2 कम है, नीचे पर हमने क्या किया बैठा दिया। लेकिन यहाँ पर जाएंगे ना तो 3 को इधर मिल चुका है और 1 इधर 4 में मिल चुका है, यानी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर 3 में मिल चुका है तो 1 कम है। हमने क्या किया सिर्फ और सिर्फ सब पर 1 1 H बिठा दिया। क्या किया H बिठा दिया। ठीक उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो कार्बन कार्बन बीच 1 है, तो यानी 4 को 1 2 3 को दे दिया, 2 है 1 2 सब क्या करेंगे नीचे ऊपर बिठा देंगे, सब कार्बन को 4 4 बॉन्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो 3 को 1 4 को मिल चुका है, यानी कोई कमी नहीं है तो नहीं देंगे। यहाँ पर 3 को मिला यानी 1 की कमी, हमने 1 दे दिया। अब आइए सब पर क्या करेंगे सब पर H बिठा देंगे। हमने क्या किया सब पर H बिठा दिया, यानी ये हो गया
IUPAC नाम हम कैसे करेंगे, तो एल के जोड़ YNE यानी क्या बन गया एल्काइन, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n-2 होता है। अब याद रखना पड़ेगा बस। अब पहचान कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कि माना कि आपको नाम दे दिया और नाम के अकॉर्डिंग आप बना लोगे। जैसे आपको दे देगा, जैसे मान लीजिए आपको दे देगा पेंटाइन, क्या दे देगा पेंटाइन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा सटा हुआ है, तो YNE सटा हुआ है। तो YNE का मतलब क्या होता है, आइन आइन यानी ट्रिपल अबंध, यानी कार्बन का हो गया 5, तो क्या कर देंगे 5। अब ट्रिपल अबंध के लिए सामान्य सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, जो होता है CnH2n-2, यानी 5 है तो 5 का 2 गुना क्या हो जाएगा 12, 10 और 10 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8। यानी कार्बन के 2 गुना में से यदि 2 को कम हो तो हम क्या कहेंगे एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे एल्काइन कहेंगे। अब से पूछ देगा कि बताइए कि प्रोपाइन का क्या हो जाएगा, क्या चीज प्रोपाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या सेटअप है YNE, यानी आइन आइन मतलब ट्रिपल अबंध, ट्रिपल अबंध का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, यानी क्या हो जाएगा कार्बन का मतलब प्रो मतलब होता है 3 यानी C3 और 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, यानी C4H6 C3H4 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 और 6 में से 2 घटा लिए 4 बन गया। इस तरह से क्या करेंगे आप, यदि IUPAC नेम दे दे तो आप उसका आणविक सूत्र निकालोगे, आणविक सूत्र देगा तो उसका IUPAC नेम बता दोगे। आणविक सूत्र देगा यानी जैसे यहाँ पर आणविक सूत्र दिया था तो हमने IUPAC नेम लिखा, और IUPAC नेम दिया तो उसका आणविक सूत्र लिख लिया, या कुछ भी दे तो उसका संरचना सूत्र भी हमने बता दिया। यानी कम से कम आपको इतना आना चाहिए। थोड़ा इससे आप स्टैंडर्ड में चले तो आप क्वेश्चन अब कैसे दे सकते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इसको डिलीट कर मिटाते हैं। आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपको दे क्या सकता है, कार्बन दे देगा चारों तरफ मतलब दे देगा, और इसमें कहीं भी ट्रिपल अबंध दे देगा। एक ये हो गया। दूसरा में देखिए कार्बन दे दिया, यहाँ पर ट्रिपल अबंध दे दिया। तीसरा में यहाँ पर ट्रिपल अबंध दे दिया। चौथा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल अबंध दे दिया। अब देखिए करेगा क्या, समय डबल व सिंगल बंद दे देंगे, एक जगह कहीं ट्रिपल अबंध होना चाहिए। अब इसका IUPAC नेम कैसे करते हैं, तो इसका IUPAC नेम लिखने के लिए तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा, इसका सूत्र है वो एल जोड़ बाउंडिंग नंबर आज जोड़ क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, यानी क्या होता है एल के जोड़ बाउंडिंग नंबर आप प्लस क्या होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब YNE या ENE या ऑल या एल या ओइक या ऑक्सिक क्या लगा रहता है, तो हम सबके देखेंगे बारी बारी से। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही का चर्चा कर रहे हैं YNE यानी एल्काइन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड किस मतलब कितने नंबर पे है, तो गिनती गिनेंगे एक इस साइड से और एक इस साइड से। इधर से 1 2 3 4 नंबर पर, इधर से 1 2 3 4। हम देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या किया मतलब नंबरिंग हमने कर दिया। अब देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक है। यदि इधर से देखें तो 1 2 3 4 3 नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 नंबर के बाद आ रहा है, इधर से 1 नंबर के बाद आ रहा है। तो जिधर से नजदीक होता है ना उधर से नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले एल यानी क्या है कितना है 1 2 3 4 है ना, तो 4 के लिए क्या होता है ब्यूट। हमने क्या किया ब्यूट दिया। उसके बाद बाउंडिंग नंबर यानी कितना नंबर पर है, तो इधर से गिनना तो इधर से 1 नंबर पर है, तो हमने क्या किया 1 दे दिया।
और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, YNE, क्या होता है, YNE, यानी हो गया। या इसी को लिखो तो एक ऐसे लिख दो, एक ब्यूटाइन, यानी एक आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर है, इधर से 2 नंबर पर है, तो भाई नजदीक इधर से पड़ रहा है ना, यानी क्या करेंगे, सबसे पहले 6 है तो 6 का क्या लिख देंगे, हेक्स, क्या कर देंगे, हेक्स। और हेक्स में कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 2 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड, यानी YNE है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 नंबर पर है, इधर से 5 नंबर पर है, यानी नजदीक नंबर इधर से पड़ रहा है, यानी कितना है टोटल, तो टोटल 8 का है, तो 8 के लिए क्या होता है, हेप्ट नहीं ऑक्ट होता है, ऑक्ट। और ऑक्ट में कितना नंबर पर है, तो 3 नंबर पर है, तो हमने क्या किया, 3 लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं, YNE, यानी क्या हो गया। या इसी को लिखो तो 3 लिखो, 3 ऑक्ट YNE, यानी 3 ऑक्टाइन। कहने का तात्पर्य क्या है, ऑक्ट यानी 8 गो कार्बन है जिसके 3 नंबर पर YNE यानी ट्रिपल अबंध बैठा हुआ है, चाहे आप इधर से गिनो या उधर से गिनो, आपका गलती नहीं होता है। अब आइए इस पर गिनते हैं, तो इधर से 4 नंबर पर है, इधर से 5 नंबर पर है, तो हमारा तो नजदीक इधर से पड़ रहा है, तो हम इसको सबसे पहले 9 है ना, तो 9 का क्या होता है, नॉन। और नॉन में हम लिखेंगे क्या, 4 नंबर पर है तो 4, और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो YNE, या इसको ऐसे लिख सकते हो 4 नो 9, क्या हो सकता है, 4 नो 9। बस ये आपको आना चाहिए कि किधर से नंबरिंग करना है और किधर से क्या करना है। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि इसका प्रथम सदस्य क्या हो सकता है, तो प्रथम सदस्य का मतलब सबसे पहले n बराबर क्या रखेंगे, तो सबसे कम क्या रख सकते हैं, तो सबसे कम हम 2 रख सकते हैं, और 2 रखे तो क्या मिला था, इथेन मिला, सॉरी इथाइन मिला था, क्या मिला था, इथाइन। यानी प्रथम सदस्य आपको याद करना पड़ता है, इसका सामान्य सूत्र याद करना पड़ता है, इसका फंक्शनल ग्रुप YNE हो तो ये याद करना पड़ता है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहता है तो उसमें कितना बंध होता है, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। यानी कम से कम आपको ये सब चीज आना चाहिए। आपको क्या दे सकता है ना, सिर्फ IPC नेम दे सकता है, और उसका संरचना सूत्र भी पूछ देगा, आणविक सूत्र भी पूछ देगा, या आणविक सूत्र दे देगा, उसका IPC नेम पूछ देगा, या कुछ भी आपसे पूछ सकता है। बस आपको पढ़ाई इस तरह करना है कि क्वेश्चन कहीं से भी दे दे तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे क्वेश्चन कहीं से घुमा ले। अगले वीडियो में मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ लेकर आऊंगा। मैंने तो सिर्फ एक का बॉन्ड हो तो IPC नेम आसान हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि एक ही साथ में डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड दोनों दे दे तो कैसे उसका नामकरण करेंगे। माना कि IPC नेम कुछ इस तरह से दे दिया जिसमें डबल बॉन्ड भी हो एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो, यदि दोनों दे देगा तो उसका IPC नेम हम कैसे करेंगे। तो इससे संबंधित मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊंगा, यानी अगले क्लास मैं बहुत जल्द कराने वाला हूं, यानी उसको कंप्लीट करने के लिए ये वाला चीज आपको आना चाहिए। यदि ये दोनों समझ में आ गया, एल्कीन एल्काइन एल्केन तीनों समझ में आ गया, तो आज मतलब जो आगे वीडियो हम कराएंगे ना जिसमें तीनों को मिक्सिंग कर देंगे, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड भी रहेगा, डबल भी रहेगा और ट्रिपल भी रहेगा, इन तीनों को एक साथ दे देंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। बस उसके लिए आपको ये सब चीज आना चाहिए, ये गिनती आना चाहिए, और नंबरिंग कैसे करते हैं ये वाला चीज आपको आना चाहिए। बस मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।